आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल को सबसे पहले खोजे थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है उसके बाहर मोटे सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डेड होता है, नॉन इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी इसमें नहीं पाया जाता। वाटर, मिनरल एंड गैसेस के प्रति परमिएबल होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। प्लांट सेल का एक अलग कैरेक्टर होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ किस चीज़ का बना होता है, जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिक मटेरियल, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, वैक्स, पॉलीसेकेराइड, इतनी सारी चीज़ों का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिक मटेरियल, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, वैक्स, पॉलीसेकेराइड, ये सब चीज़ों का बना होता है सेल वॉल। ठीक है, फंजाई का सेल वॉल जो है फंगल सेलुलोज एंड काइटिन का बना होता है। एल्गी सेल वॉल जो है ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, जैसे कैरागिनिन, अगर, ये सब चीज़ें जो है बाकी सेल वॉल में नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में जब हम सेल वॉल को देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि ये 3 भागों में बटा होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। और 2 सेल को जोड़े रखने के लिए, जैसे 2 सेल है, 2 सेल के बीच में पाया जाता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला 2 सेल को जोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिडिल लेमेला के बारे में देखेंगे। ये है सेल के सबसे बाहर है प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, यह है टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, और 2 सेल को जोड़ने वाला जो बीच का भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेमेला। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला जो है सीमेंट जैसा काम करता है, इसको प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे ईंटों से जब घर बनाया जाता है तो ईंट के बीच में जो सीमेंट, एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने के लिए बीच में लगाया जाता है सीमेंट। ठीक है, इस टाइप के सीमेंट की भांति काम करता है मिडिल लेमेला। इसको इसलिए बोला जाता है प्लांट सीमेंट। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है, बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। ठीक है, मिडिल लेमेला जेली जैसा सब्सटेंस होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है और इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही हार्ड होता है और बहुत कम मात्रा में इसमें पाया जाता है प्रोटीन, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है हर प्लांट्स के जो सेल वॉल है वो उसमें प्राइमरी सेल वॉल पाया ही जाता है, प्रेजेंट रहता ही है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लेयर। प्राइमरी सेल वॉल को यूनिवर्सल लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है हाइड्रेटेड होता है, पतला इलास्टिक लेयर होता है जो कि मिडिल लेमेला के अंदर की ओर पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो है सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, पैक्टिन, हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, और बहुत सारे जो सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल्स पाया जाता है, माइक्रोफाइब्रिल्स छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे माइक्रोफाइब्रिल्स पाया जाता है जो कि डिस्पर्स मैनर्स में पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बहुत सारे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं डिस्पर्स मैनर्स में। डिस्पर्स मतलब कहीं भी स्कैटर्ड टाइप का पाया जाता है। ठीक है, कहीं भी फैला हुआ पाया जाता है और इस माइक्रोफाइब्रिल्स जो है इसी से एक स्केलेटन बनता है, इसी से सेल का स्केलेटन बनता है। हेमी सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हेमी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है इनटू ससेप्शन मेथड से। ठीक है, इनटू ससेप्शन मेथड से। इनटू ससेप्शन मतलब जो सेल वॉल का मटेरियल रहता है
वो बहुत फाइन ग्रेन के रूप में, मतलब बहुत ही सूक्ष्म ग्रेन दानेदार स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोला जाता है इनटू ससेक्शन, इस मैनर में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल। सब सेल के बाहर इस टाइप का एक सेल वॉल रहता ही है जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। बहुत ही पतला इलास्टिक लेयर होता है और जैसे पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है और सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स पूरे चारों तरफ से डिस्पर्स मैनर्स में फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये स्केलेटन बनाता है सेल का। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, जब सेल वॉल का ग्रोथ एंड डिवीजन बंद हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है लगातार डिवीजन करता रहता है और डिवीजन करते करते एक समय ऐसा आता है जो आगे और डिवीजन नहीं करता, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है, जब सेल का डिवीजन और आगे नहीं होता है, उस समय साइटोप्लाज्म से सेक्रेशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल का। ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म रहता है उससे सेक्रेशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल का, जब सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बंद हो जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का बना होता है। लेकिन बाद में जब साइटोप्लाज्म सेक्रेशन करता है, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, गाम, टेनिन, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऐसे बहुत सारी चीज जो है प्राइमरी सेल वॉल के बाहर सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं पाया जाता क्योंकि हम लोग अभी देखें कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार ग्रोथ एंड डिवीजन करते रहते हैं। ग्रोथ एंड डिवीजन करते करते जब और ग्रोथ एंड डिवीजन नहीं होता है उस समय सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। इसमें हेमीसेलुलोज जो है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी सेल वॉल में हेमोसेलुलोज की मात्रा बहुत कम पाया जाता है। और माइक्रोफाइब्रिल्स प्राइमरी सेल वॉल में हम लोग देखे थे कि डिस्पर्स मैनर में अरेंज रहता है, कहीं भी किसी भी जगह में पाया जाता है। लेकिन इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स जो है सेकेंडरी सेल वॉल में वेल अरेंज, बहुत अच्छे से अरेंज रहता है माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर सेकेंडरी सेल वॉल जो है हार्ड वुडी पार्ट्स में पाया जाता है। प्लांट्स का जो हार्ड पार्ट होता है जैसे सुबेरिन, लिग्निन, ये सब चीज़ें। सुबेरिन जो है कॉर्क, बाहर का जो छाल रहता है कॉर्क सेल में पाया जाता है सुबेरिन। लिग्निन ट्रैकिड्स में पाया जाता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पेरेंकाइमाटा सेल्स में। ये सब चीज़ें जो है सेकेंडरी सेल वॉल के अंडर में ही आता है, सब सेकेंडरी सेल वॉल बोलेंगे हम। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल किसको बोलेंगे? जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन होते होते एक समय ऐसा आता है जो डिवीजन और आगे नहीं होता है, उस समय प्राइमरी सेल वॉल के बाहर साइटोप्लाज्म से सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेलुलोज, हेमीपेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, गाम, टेनिन, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सब चीज़ें जो है सेक्रेट होके एक परमानेंट टिश्यू टाइप का बनाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ज़्यादातर ये डेड टिश्यू होता है। अब हम देखेंगे टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल केवल जिम्नोस्पर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जैसे साइका, स्पाइनस, एपिड्रा, केवल उसी में जाइलम, ट्रैकिड्स जो है उसमें पाया जाता है टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, ये बना होता है सेलुलोज एंड जाइलेम से। जाइलेम जो है वो पॉलीमर होता है जाइलोज का, सेलुलोज एंड जाइलोज के पॉलीमर से बना होता है टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, उसके अंदर टर्सरी सेल वॉल। अब कुछ सेल के वॉल में स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोला जाता है एक्सपांसन। ठीक है, इस सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। स्पेशल टाइप के जो प्रोटीन होता है इसमें लूजिंग सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स पाया जाता है, मतलब सेलुलोज का जो माइक्रोफाइब्रिल्स रहता है एकदम लूजली अरेंज रहता है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल लूजिंग फैक्टर। ठीक है, इस टाइप की जो स्पेशल प्रोटीन रहता है इसको बोला जाता है एक्सपांसन। अब सेलुलोज का जो माइक्रोफाइब्रिल्स होता है उसी से पूरे स्केलेटन बनता है, सेल वॉल का जो स्केलेटन है उसी से बनता है। और हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन जो है उसके बीच में पाया जाता है। सेल वॉल सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में पाया जाता है हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, जो कि सेल वॉल का मैट्रिक्स बनाता है।
ठीक है। सेल वॉल के बीच में जो लिक्विड रहता है वो किससे बना होता है, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का। सेल वॉल मटेरियल्स जैसे हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इस सब का सिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी जो है वो इस सेल वॉल मटेरियल का सिक्रेशन करते हैं या सिंथेसिस करते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर गोल्गी बॉडी रहता है जिससे सेल वॉल का सिंथेसिस होता है। सेलुलोज का सिंथेसिस होता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन रहता है उससे बनता है सेलुलोज। मटेरियल ऑफ लिपिड्स जैसे क्यूटिन, सुबेरिन, ये सब बनता है स्टीरियोसोम से, स्टीरियोसेल से ये सब चीजें बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल वॉल का फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि सेल के बाहर इतने मोटे लेयर, इसका मतलब क्या होता है, सेल के अंदर के जो मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर सेल वॉल होता है। इसलिए सबसे बड़ा काम इसका होता है प्रोटेक्टिंग द सेल। सेल को कोई भी इंजुरी से बचाता है। ये प्लांट्स का जो सेल है उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रूट के जो सेल्स होते हैं वो क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट्स टारगेटिविटी बढ़ जाता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये सब होता रहता है। उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सेल वॉल जो है वो स्ट्रांग रखने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं इसको, ठीक है। एक तो प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा स्ट्रांग होता है, सपोर्ट देते हैं, ठीक है। और क्या करता है, मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। अंदर की जो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है तो इसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। इस टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर को भी उस समय भी सेल वॉल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सेल वॉल में किसी किसी जगह में छोटे छोटे पोर पाया जाता है जिसको बोला जाता है पिट्स, ठीक है। दो सेल में बहुत सारे छोटे छोटे पिट्स पाया जाता है। इस पिट से क्या होगा, दो सेल के बीच में जो मटेरियल है उसका आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है। इस टाइप से सेल वॉल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।